नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी साईं बाबा और ब्राह्मण की लेकर आई हूँ। ये बात उस समय की है जब बाबा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। बाबा की महिमा जानने के बाद हजारों लोग उन्हें प्रतिदिन मिलने आते। इन हजारों लोगों में एक ब्राह्मण ऐसा था जो बिना बाबा का दर्शन किए भोजन नहीं करता था, चाहे कितनी भी देर हो जाए, और अक्सर उसका नंबर आता तब तक रात हो जाती थी, इसलिए वो केवल एक बार का ही खाना खा पाता था। बाबा को उस पर दया आ गई तो बाबा ने उससे एक दिन कहा, तुम यहाँ मत आया करो, बल्कि मैं ही तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। वो खुश हो गया ये जानकर कि बाबा खुद उसके घर आएंगे और उनके साथ ही खाना खाऊंगा। अगले दिन वो खाने की थाली सजाकर बैठा हुआ था और बाबा की राह देख रहा था, लेकिन एक कुत्ता सारा समय उसे परेशान करता रहा और बार बार उस थाली को खाने की कोशिश करता रहा। कई बार भगाने पर भी जब कुत्ता नहीं जा रहा था, तब गुस्से में ब्राह्मण ने उसे 2-3 डंडे मार दिए। दिन खत्म होने लगा। ब्राह्मण अपनी शिकायत लेकर बाबा के पास गया और उनसे कहने लगा, बाबा, आप मुझे वचन देकर भी नहीं आए, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। साईं बाबा बोले, मैं तो आया था, लेकिन तुमने ही मुझे नहीं पहचाना और ऊपर से 2-3 डंडे और मार दिए। यह कहकर बाबा ने अपनी पीठ उसको दिखाई, जिस पर डंडे के निशान साफ नजर आ रहे थे। ब्राह्मण आश्चर्य और पश्चाताप से रोने लगा और साईं बाबा से माफी मांगते हुए बोला, बाबा, मुझ अज्ञानी को माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। ब्राह्मण साईं की मिन्नतें करते हुए बोला, बाबा, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बाबा भी उसकी बात मानते हुए बोले, ठीक है, मैं आऊँगा। ब्राह्मण खुश होकर अपने घर लौट आया। अगले दिन फिर से थाली सजाकर वो बाबा का इंतजार करने लगा। इस बार वो किसी कुत्ते के अपने द्वार पर आने की बात जो रहा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसे एक भी कुत्ता नहीं दिखा। दोपहर हो गई, कुत्ता तो नहीं आया, पर वहाँ एक बड़ा ही गंदा, कई दिनों से नहाया ही ना हो और जिसके शरीर से काफ़ी अंदर से बदबू आ रही हो, ऐसा भिखारी आया। भिखारी उसे थाली में पड़ा भोजन मांगने लगा और ब्राह्मण ने उसे देने से मना कर दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। भिखारी थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद चला गया। एक दिन और खत्म हो गया और ब्राह्मण फिर से साईं बाबा के दरबार में पहुँचा और बोला, सच बताना बाबा, आप नहीं आए ना? आपको कोई दूसरा जरूरी काम होगा। बाबा बोले, मैं आया था और खुद तुमसे वो भोजन भी मांग रहा था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बिना भोजन खिलाए ही वहाँ से लौटा दिया। ब्राह्मण ने दिमाग पर जोर दिया तो उसे समझ आया कि वो भिखारी ही बाबा थे। अपनी मूर्खता पर वह पछताने लगा और बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बाबा, एक बार और मेरे घर आ जाओ। बाबा ने इस बार मना कर दिया और बोले, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं आऊँगा और तुम पहले से ठान कर बैठे होगे और मुझे कुत्ते या भिखारी में ढूंढोगे। बस तुम इतना समझ लो कि मैं हर जगह हूँ, इसलिए जो भी ज़रूरतमंद नज़र आए उसकी सच्चे मन से मदद करो। बस इतना ही काफ़ी है मुझे खुश करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आती रहूँगी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।